न्यू स्टेट न्यूज नेशन के कॉन्क्लेव 4 साल चहुमुखी विकास में हमने दिन भर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से उनके विभाग का लेखा जोखा लिया, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सम्मुख रखा। अब हमारे बीच आपके चहेते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगी आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी अपने 4 साल के कार्यकाल में किए गए कामों से, नीतियों के जरिए प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान और ख्याति बटोर रहे हैं और अब सबके चहेते बन रहे हैं। और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोरोना काल में किए गए उनके कार्य को सराहना मिल रही है, बाकायदा स्टडीज हो रही हैं, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज अपने इसी कार्य कौशल की बदौलत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी शासित राज्यों के दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह से बनकर उभर रहे हैं। आपका स्वागत है और मैं चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी मंच पर आएं और वेलकम नोट के साथ इस सेशन की शुरुआत से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देवियों और सज्जनों, आपका न्यूज़ नेशन के इस कॉन्क्लेव में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे इस कॉन्क्लेव का विषय है 4 साल चहुमुखी विकास। अगर हम इकोनॉमिक आंकड़ों को देखें तो पिछले 4 साल की कहानी इकोनॉमिक आंकड़े बताते हैं, लेकिन और हम टीवी चैनल में सरकार को जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं और सरकार के जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी हम बताते हैं, लेकिन योगी सरकार का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिसको कि हम लोग जनरली टीवी में डिस्कस नहीं करते, वो ये है कि योगी सरकार ने 4 साल में लोगों का ट्रस्ट अर्न किया है। लोगों को अब सरकार में ट्रस्ट होने लगा है, जिसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं। अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट रॉबर्ट पुटनम की थ्योरी है कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। और इसके पीछे कारण क्या है, अगर हम देखें कि कैसे ये सोशल कैपिटल गेन किया है, इसके पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सत्ता के बीच का डिफरेंस था वो बहुत कम रह गया था। मालूम ही नहीं चलता था कि कौन क्रिमिनल है और कौन सत्ता में है। लेकिन योगी जी ने आकर एक एक करके उस स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके डिमोलिश किया, और यही कारण है कि लोगों का ट्रस्ट आज योगी जी की सरकार के ऊपर बढ़ा। और अगर हम देखें तो आम आदमी का तो एक बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, पहले जो सरकारें होती थी उनमें जो इन्वेस्टर समिट होता था उसमें जो भी फिगर आते थे वो ज़मीन में नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ जो इन्वेस्टर है उसने भी यहाँ जो भी अनाउंसमेंट किए लाखों करोड़ों के, वो ज़मीन में आए और वो वाकई इन्वेस्टमेंट किए। अगर हम देखें तो आम जनता जब चारों तरफ देखती है, टैक्स पेयर के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस नए बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस सरकार के ऊपर बढ़ता है। जब कोरोना होता है तो सरकार के ऊपर एक आम आदमी में डिपेंड कर सकता है। माइग्रेंट लेबर सिर्फ कहता है कि बस मैं यूपी के बॉर्डर में पहुंच जाऊं फिर तो योगी जी हमारी देखभाल करेंगे। तो ये जब ट्रस्ट जब होता है, जिसको ये सोशल कैपिटल मेरे ख्याल से गेन करना ये योगी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और सरकार का भी ट्रस्ट लोगों पे बढ़ा है। आप देखिएगा कि ये जो इलेक्शन ईयर है, जनरली जो इलेक्शन बजट होते हैं चाहे कोई भी स्टेट हो, वो जनरली पॉपुलिस्ट बजट होते हैं। सरकारें डोल आउट करती हैं और इनडायरेक्टली बोले तो वोट खरीदती हैं, लेकिन योगी जी ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ाया है, हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाया है, और ऐसे सेक्टर्स में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके कि रिजल्ट 3-4 साल के बाद आते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है योगी सरकार का अपने कामकाज में। और अंत में बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे राजधर्म में कहते हैं कि एक शासक को एक सन्यासी की तरह होना चाहिए,
योगी जी ने दिखा दिया कि जब एक योगी, एक सन्यासी जब शासक बनता है तो किस तरीके से जो जनता है वो अपने शासक के ऊपर ट्रस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हम अपने दर्शकों को जो टीवी के माध्यम से लगातार इस कॉन्क्लेव को देख रहे हैं दिन भर, उन्हें भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे और यहाँ पर सदन में मौजूद आप सभी को और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी से कहूँगी कि वो योगी जी के संग मंच पर आएँ और इस सेशन की शुरुआत करें। Shall I roll? नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और इस शाम मैं बैठा हूं उस ऊर्जावान व्यक्ति के साथ जिसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी महसूस हो रही है। ये वो शख्स है जिन्हें जो काम जिस वक्त तक दिया गया 100% अपनी कोशिशों के साथ पूरा किया। योगी आदित्यनाथ अपने आप में उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, देश के जाने माने संतों में से एक हैं। और हमने पिछले 4 साल में इनके कई चेहरे देखे, एक प्रशासक का चेहरा, एक पालक का चेहरा, एक सर्वहारा वर्ग के ध्यान रखने वाले व्यक्ति का चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसने अपने राज्य के अंदर कोविड जैसी महामारी को बाहरी ब्रेक लगाकर रोक दिया। वरना उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है, वहाँ क्या हालात हो सकते थे ये हम सब सोच सकते हैं। हमारे लिए कितना बड़ा ये सपना, कितना दुर्दांत सपना होता, हम सब समझ सकते हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत में यहीं से करूंगा कि आप जैसे ही घुसे लोगों ने कहा जय श्री राम। जय श्री राम पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में। क्या चलेगा? देखिए, जय श्री राम उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, पश्चिमी बंगाल में भी चलेगा, पूरे देश में भी चलेगा। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी जय श्री राम का विरोध करते थे। आज उनकी दुर्गति देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। और ये आज से नहीं हो रहा है, तो रामायण काल से हो रहा है। जो राम का द्रोही है उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि कम से कम जय श्री राम बोलने पर तो प्रतिबंध न लगाएं, अन्यथा देश की जनता ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं करेगी। और बंगाल की जनता तो ये तय कर चुकी है कि जो राम के साथ होगा हम उसी के साथ होंगे।